हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके 360 टिप्स और ट्रिक। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की थी 2000 क्वेश्चन की, तो इसका फोर्थ पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई होप कि इससे पहले वाले जो 3 पार्ट हैं वो आप लोगों ने देख लिए हो और उनको रिवाइज भी अच्छे से किया हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना शुरू करते हैं कौन सा फोर्थ पार्ट। और प्लीज़ जिन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हेल्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो डीमोनेटाइजेशन है वो कितनी बारी हुई है। सबसे पहली बारी हुई थी 1946 में, देन 1978 में हुई है, और थर्ड टाइम हमारे कब हुई है 2016 में। ठीक है, कितनी बारी हुई है 1946 में, 1978 में और 2016 में। 3 बारी हमारे इंडिया में क्या है डीमोनेटाइजेशन जो है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज लॉन्च द कंपेनियन नॉक एवरी डोर, ठीक है, टू बूस्ट अप वैक्सीनेशन। बताओ कि ये किस कंट्री ने जो है जो कंपेनियन लॉन्च किया था नॉक एवरी डोर के नाम से टू बूस्ट अप वैक्सीनेशन, कौन सी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। तो वो कौन सी हमारी जो कंट्री उसका नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फॉर क्या बोलता है हमारा, इन विच ईयर द रेल दैट इज ट्रेन स्टार्ट इंडिया। हमारे इंडिया में जो ट्रेन थी ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, तो उसका आंसर क्या है हमारा 1853 में लॉर्ड लॉजी के टाइम पे। सबसे पहले द फर्स्ट प्रपोजल टू रन द ट्रेन वाज मेड फॉर मद्रास बट इट रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। जो सबसे पहला प्रपोजल था ट्रेन को चलाने का वो मद्रास के लिए जो है बनाया गया था, बट चले कहाँ पे थी, मुंबई से थाने में चली थी 34 किलोमीटर के लिए। और सबसे पहले जो ट्रेन हमारी चली थी इंडिया में वो कौन सी थी हमारी, रेड हिल के नाम से। और सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी हमारी वॉज ग्रेट पेनिसुला, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला नाम की ट्रेन थी। जो सबसे पहले हमारे इंडिया में ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, पैसेंजर ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिसुला। और सबसे पहले जो हमारी रेल चली थी वो कौन सी थी हमारी, रेड हिल के नाम से। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पे हमारा, दिल्ली में पड़ता है, ये चीज याद रखनी है आपको। इंडियन रेलवे के कितने जोन है, काफी सारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन रेलवे में कितने जो है वो जोन है, तो 18 जोन है हमारे इंडियन रेलवे में। सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछेगा तो कौन सा हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन है, सबसे छोटा पूछेगा तो नॉर्थ ईस्टर्न है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, करंट रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, अश्वनी वैष्णव जी। ठीक है, और जो चेयरमैन है हमारे रेलवे बोर्ड के वो कर्मन है बीके त्रिपाठी जी। अब कुछ हेडक्वार्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। जो हेडक्वार्टर है हमारा नॉर्दर्न रेलवे का वो कहाँ पे, दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे का कहाँ पे हमारा, चेन्नई में। ठीक है, और हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है, कोलकाता में। और हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे का कहाँ पे हमारा, मुंबई में। साथ में सेंट्रल रेलवे का भी कहाँ पे, मुंबई में। 17 रेलवे जो हमारा जोन है हमारा वो कौन सा है, मेट्रो रेलवे है। और 18 कौन सा हमारा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब इसको याद कैसे रखोगे आप कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ पे, देखो नॉर्दर्न जो रेलवे है मोस्टली जितने भी हमारे नॉर्थ तरफ के जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स है ना वो सबके सब कहाँ पे, दिल्ली में पड़ते हैं। तो ये तो अब याद रख लेना कि जो नॉर्दर्न रेलवे कहाँ पे हमारा, दिल्ली में। अब सदर्न रेलवे को कैसे रखोगे, एससी से, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो वो कहाँ पे हमारा, चेन्नई में है। ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो वो कहाँ पे हमारा, कोलकाता में, जिसको हम कैसे याद रखेंगे, ई के से, एक ई के। तो क्या हो गया हमारा ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे, कोलकाता में। वेस्टर्न और सेंट्रल की बात करेंगे तो हमारे कहाँ पे, मुंबई में। 17 रेलवे जोन हमारा मेट्रो है और 18 कौन हमारा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब देखो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ना जो ट्रेन गार्ड का जो पोस्ट है ना उसको चेंज करेंगे किसमें, ट्रेन मैनेजर के नाम से। ठीक है, ये आपको जो है ट्रेन के बारे में, इंडियन रेलवे के बारे में याद रखनी चीज़ें। ठीक है, इसके बार वो रेलवे में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछ रहे कि सबसे पहले जो हमारे क्या बोलते हैं इंडियन जो रेलवे के जो मिनिस्टर थे वो कौन से, जॉन मेथाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर फीफा। फीफा जो फुटबॉल है इसकी फुटबॉल जो फुल फॉर्म क्या हमारी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, यूरिच जो कहाँ पे पड़ता है हमारा, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है इसके, गिनी इन्फेंटिनो। ठीक है, और सबसे पहले जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का वो 1930 में हुआ, 1930 में। किसने वॉन किया था, यूरुग्वे के द्वारा। सबसे ज्यादा बारी किसने जो हमारे फीफा के वर्ल्ड कप वॉन किए, ब्राजील के द्वारा जो है वॉन किए गए। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है ये कहाँ पे होगा हमारा, कतर में। ठीक है, और 2023 का जो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फॉर वुमेन होना वो कहाँ पे होगा हमारा, इंडिया में होगा। अब अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि किस प्लेयर ने, कौन सा वो प्लेयर है बताओ जिसने सबसे ज्यादा बारी जो है वो ये जो अपना बेलेंडोर अवार्ड है फॉर द फुटबॉल, ये सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ, तो लॉयन मैसी को मिला है। अब कभी कभी पूछ भी लेता है कि लॉयन मैसी जो है वो किस देश से बिलोंग करता है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे अर्जेंटीना से। अगर वो पूछ लेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पोर्चुगीज से करते हैं। और एक इंडिया के बहुत ही फेमस जो अपने क्या बोलते हैं फुटबॉल प्लेयर है जिनका नाम क्या है हमारे अपने, सुनील छेत्री जी। ये भी एक मास्टर माने जाते हैं हमारे की, जिस तरह रोनाल्डो फेमस है ना उस तरह ये भी रोनाल्डो की तरह ही फेमस है।
और इनका नाम क्या हमारा है, ये सुनील छेत्री जी, और ये कहाँ से हैं, ये इंडिया के हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वो क्या बोलते हैं हमारा, वेयर डज रिफ्ट वैली फॉर्म। बताओ जो रिफ्ट वैली होती है हमारी, ये कहाँ पे फॉर्म करती है, तो जो हमारी रिफ्ट वैली है ये फॉर्म करती है बिटवीन द टू फॉल्स और बेसिन। ठीक है, और कौन कौन सी दो रिवर्स हैं जो हमारी फॉर्म, जो हमारी जो फ्लो करती है तो रिफ्ट वैली, तो नर्मदा और तापी रिवर जो हमारी ये फ्लो करती है कहाँ से, रिफ्ट वैली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 के हमारा क्या बोलता है, वो ये बोल रहा है, व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। बताओ कि जो कोई बॉडी है उसके वेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब स्पीड जो है, जो अपने अर्थ की जो स्पीड है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे स्पीड जो अर्थ की इंक्रीज होगी ना, तो वेट जो है बॉडी का वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, लिखा हुआ है विद द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, ठीक है, द वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। बताओ सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हमारा डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के लिए, तो वो कौन सा हमारा लैंड फिलिंग का मेथड है। ये भी हो गया, द कलर ऑफ शुगर इज व्हाइट इज बिकॉज ऑफ व्हाट। जो हम घरों में जो शुगर को यूज करते हैं इसका कलर व्हाइट होता है, किसके कारण होता है, तो बोन चारकोल के कारण होता है। इन ऑर्डर टू डीकलराइज द शुगर, हम किसका यूज करते हैं, वुड चारकोल का यूज किया जाता है। जो हम घरों में जो शुगर यूज करते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, और जो हमारे फ्रूट्स में जो हमारे शुगर यूज होते हैं उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और सबसे मीठी शुगर मानी जाती है वो। ठीक है, और जो ह्यूमन ब्लड में होती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज। और डायबिटीज के लिए आपको पता ही है कि जो हम किस चीज का यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा जिंक होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है हमारा बीटा सेल्स भी होते हैं इसके अंदर। ये भी हो गया, द मिथिलेई मखाना ऑफ जो उसने कहा जो मिथिलेई मखाना है उसको जीए टैग मिला है। बताओ ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो कहां से बिलोंग करता है, हमारा बिहार से ये बिलोंग करता है। अब तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। जो हमारा यूनिसेफ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हमारी क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में पड़ता है, और इसके हेड कौन है, कैथरीन एम रसल। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है, टेड्रोस। क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है, इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। बताओ किस साल में जो दिल्ली थी वो कैपिटल बनी थी इंडिया की, तो हमें पता ही है 1911 में बनी थी। उसने कहा इन द ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड हार्डिंग एंड किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, ये एम्पर थे उस टाइम पे, किंग जॉर्ज फिफ्थ थे। और 3 बारी जो है दिल्ली दरबार जो हमारे इंडिया में हुआ, कब कब हुआ, 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1911 वाला इसलिए फेमस है क्योंकि इसी दिन हमारी जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर किया गया था दिल्ली की तरफ। ठीक है ना, जो दिल्ली है इसको हमारी कैपिटल बनाया गया था। वो मैंने गलत बोल दिया था, तो आप उसको कर लेना कि जो दिल्ली है उसको कैपिटल बनाया था कब, 1911 में बनाया गया था, इसीलिए ज़्यादा फेमस है। अब अगर वो आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स दिल्ली दरबार हेल्ड इन इंडिया, तो 3 बार ही हुआ, कब कब, 1877 में, 1903 में और 1911 के अंदर हुआ। विच मेटल इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक मेटल। बताओ किस मेटल को स्ट्रेटेजिक मेटल के नाम से जाना जाता है, तो जो हमारा टाइटेनियम है इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक मेटल। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है ये बहुत ही कम होता है किससे, आयरन से। और ये किस लिए हमारा जो है स्ट्रेटेजिक मेटल को किस लिए यूज किया जाता है, जो वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसके लिए इसको यूज किया जाता है बनाने में। विच इंडियन स्टेट हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ इंडिया स्किल 2022। तो महाराष्ट्र ने टॉप की है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन लेटेस्ट है, अभी 2022 का ही है, तो इसको आप कर लेना। आजकल ऐसे भी आपको तो स्किल के ऊपर काफी काम हो रहा है, तो क्या पता वो पूछ ले। तो उसने क्या बोला है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ इंडिया स्किल 2022 में। ठीक है, तो महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र ने एक मिशन भी जो है कोरोना के वायरस के टाइम पे जो है लॉन्च किया था, वो कौन था, मिशन सेल्फ ऑक्सीजन लाइन्स। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताओ जो ऑथर ऑफ बुक है हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बुक है इनके ऑथर कौन है, तो पंडित नेहरू जी हैं। और इन्होंने ये बुक कब लिखी गई थी, जब इनको जेल हुई थी। कहाँ पे जेल हुई थी, अहमदनगर जेल हुई थी, कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। और इनको किस लिए जेल हुई थी, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, ये मुझे बताओगे आप लोग, क्या बताओगे कि जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुई थी, जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट है कब हुई थी, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, इस ईयर में हुई थी, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये इसके बाद लास्ट है। उसने बोला क्या, हाउ डज अर्थक्वेक कॉज। अर्थक्वेक किस तरह होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा अर्थक्वेक जो हमारा वो कॉज होता है ड्यू टू अंडरग्राउंड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, और जो स्टडी होती है अर्थ की उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, रिश्टर स्केल की बात करेंगे, इट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड।
और जो मेरेकली स्केल होता है एक और, जो हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा इंटेंसिटी को नापने के लिए अर्थक्वेक की। दो तरह की वेव्स होती हैं जब अर्थक्वेक आता है हमारा, तो एक होती है एस, एक होती है पी वेव्स। एस वेव्स होती है हमारी सेकेंडरी वेव्स होती है और सबसे डेंजरस मानी जाती है, और पी वेव हमारी प्राइमरी होती है जो कि नॉर्मल मानी जाती है। लाइट इससे ज़्यादा मतलब कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी वेव से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए ये डेंजरस वेव्स मानी जाती है, सेकेंडरी वेव्स में आती है। ठीक है, अब वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी टू बी ओपन। जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे खोली जाएगी, इंडिया में खोली जाएगी। और ऑल्सो एक चीज याद रखना है आपको कि इंडिया का सबसे बड़ा जो लिथियम पावर प्लांट है वो कहाँ पे ओपन होगा, वो भी हमारा त्रिपुरा में ही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताओ सबसे पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो यहाँ जो सबसे पहले स्पीकर थे लोकसभा के उनका नाम क्या था, जीवी मालवलंकर साहब जी। ठीक है, कब से कब तक थे, 1952 से 56 तक थे। अगर वो पूछेगा सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के जो हमारे क्या बोलते हैं लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन, हमारे बलराम जाखड़ जी 1980 से 89 तक। और सबसे शॉर्टेस्ट के कौन, हमारे बालीराम भगत जी। ठीक है, 2 साल से कम। और सबसे पहले अगर पूछेगा वुमेन कौन थी हमारी लोकसभा स्पीकर, तो कौन, हमारी मीरा कुमार। और दूसरे नंबर में कौन थी, हमारी सुमित्रा महाजन। सो दिस इज, बस इतना ही है। सो यही थे आज के क्वेश्चन सारे के सारे, तो आप इनको कर लीजिएगा, इसको भी पार्ट 4। आई होप कि आपकी अच्छी सीरीज बन रही होगी और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन है सारे के सारे ये, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर दें। और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक बचे हैं वो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, इसके लिए भी वीडियो लेके आ दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको इससे भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन के साथ ही हर चीज़ मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।